हे टू ऑल, यू आर वॉचिंग सिग्निफिकेंट नॉलेज। और आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर 1 फोर्स। ये वीडियो मैंने वन शॉट के लिए रखा है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। ठीक, अब बात करते हैं मोशन की। कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, तो इतना आप सभी को पता होगा कि मोशन दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन। देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच इज़ फ्री टू मूव, देन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। दिस मोशन ऑफ बॉडी इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। कोई भी बॉडी जो फ्री है मूव करने के लिए, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करें तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। और यही मोशन जो उस बॉडी का है इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं नीचे। इसमें एक ये बॉल है और हम इस पर इस साइड से पुश कर रहे हैं, तो इस बॉल का जो डायरेक्शन होगा मोशन का वो कुछ इस और होगा। On pushing a ball lying on a floor, it begins to move in the direction of push. I hope तुम सबको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं रोटेशनल मोशन। अगर किसी बॉडी को किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया जाए और फिर किसी एक सुटेबल पॉइंट से उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो बॉडी उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी और यही मोशन उसका रोटेशनल मोशन कहलाएगा। ये एग्जांपल देखो नीचे रोटेशनल मोशन का। ये बॉडी फिक्स है, जहाँ पे पाइवोट लिखा है ये इस बॉडी का फिक्स्ड पॉइंट है और हम नीचे से इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर रही है। यही है रोटेशनल मोशन। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी। कोई भी बॉडी रोटेट करती है उसका रीज़न है मोमेंट ऑफ फोर्स जो उस पर अप्लाई किया जा रहा है। बिना टॉर्क के वो बॉडी रोटेट नहीं कर पाएगी। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ द बॉडी। पहला फैक्टर है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी पे। दूसरा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। अभी जैसा आपको बताया बिना टॉर्क के कोई बॉडी रोटेट नहीं करती है, तो उस फिक्स्ड पॉइंट से जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस फिक्स्ड पॉइंट से उस फोर्स में जितना डिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टॉर्क की। द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इसकी कैलकुलेशन आप सभी को आती होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और जो डिस्टेंस है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके फिक्स्ड पॉइंट के बीच में, उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका मेज़रमेंट आ जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर और सीजीएस यूनिट है डाइन सेंटीमीटर। इसकी एसआई और सीजीएस यूनिट में रिलेशन है 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। अब देखते हैं मोमेंट कितने टाइप का। मोमेंट दो टाइप का होता है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट और एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। पहले देखते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर किसी बॉडी पे मोमेंट ऑफ फोर्स उस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है तो वो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाएगा और ये पॉजिटिव लिया जाता है। इसी का अपोजिट होता है क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर मोमेंट उस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाएगा और ये नेगेटिव लिया जाता है। ठीक। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें फोर्स और डायरेक्शन दोनों ही आते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स में फोर्स भी आता है और डायरेक्शन भी आता है। ठीक। अब देखते हैं कि किसी भी बॉडी के रोटेशन का डायरेक्शन कैसे बदल सकते हैं। पहला, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तुम देख सकते हो इस फिगर में बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पहली वाली डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है क्योंकि इसमें फोर्स हम नीचे लगा रहे हैं। एक ही पॉइंट पे फिक्स है, दोनों बॉडी एक ही पॉइंट पे फिक्स है, लेकिन इसमें फोर्स नीचे से लगा रहे हैं तो ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। दूसरे वाले डायग्राम में देखो बॉडी उसी जगह पे फिक्स है लेकिन फोर्स हमने ऊपर से लगा दिया तो ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक।
तो अगर हम फोर्स का एप्लीकेशन बदल दें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बदल दें, तो रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज हो सकता है। दूसरा, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम फोर्स एक ही पॉइंट पे लगाएंगे लेकिन फोर्स की डायरेक्शन बदल देंगे। पहले वाले फिगर में देखो, इसमें फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहा है और ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। दूसरे वाले फिगर में पॉइंट वही है लेकिन हमने डायरेक्शन बदल दिया। फोर्स हम इसमें ऊपर से लगा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक, अब देखते हैं कपल क्या होता है। ये रिलेशनशिप वाले कपल की बात नहीं हो रही है, फिजिक्स वाले कपल की बात हो रही है। ठीक है ना। Two equal and opposite parallel forces not acting along the same line and forms a couple. A couple is always needed to produce a rotation. जब भी दो इक्वल और ओपोजिट पैरेलल फोर्सेस अलग अलग लाइन में एक्ट करेंगे तो हमेशा वो कपल फॉर्म करेंगे। कपल हमेशा ही रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, तुम्हारे डोर पे हैंडल लगा होता है, वो हैंडल तुम खोलते हो तो जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है और जो वो गेट फोर्स लगा रहा है वो दोनों ही अलग अलग लाइन में एक्ट कर रहे हैं और उसमें कपल प्रोड्यूस हो रहा है। इसी वजह से वो गेट खुलता है। तुम अपने घर का टैप खोलते हो, वाटर टैप खोलते हो, उसमें भी कपल का ही कंसेप्ट लग रहा है। ठीक, अब देखते हैं मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। जैसे ही मोमेंट ऑफ टॉर्क था वैसे ही मोमेंट ऑफ कपल है। मोमेंट ऑफ कपल में कुछ नहीं है, बस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। बिटवीन द टू फोर्सेस कहो या टू कपल आर्म कहो, बात एक ही है। कोई कोई बुक में कपल आर्म लिखा होता है और कोई कोई बुक में टू फोर्सेस लिखा होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। सबसे इजी टॉपिक इस पूरे चैप्टर का यही है। इसमें क्या है, अगर किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं पर वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं ला पा रहे हैं, तब वो बॉडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कहलाई जाएगी। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहला, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तब भी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है तो वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। दूसरा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तब भी वो मोशन में ही है तो वो बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब देखते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन है द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी ज़ीरो। जितने भी फोर्स उस बॉडी पे एक्ट हो रहे हों उनका रिजल्टेंट होना चाहिए ज़ीरो। ठीक, दूसरी कंडीशन है द एल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी ज़ीरो। फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट जितना भी मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा हो ना उस बॉडी पे, उसका एल्जेब्राइक सम ज़ीरो होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। ठीक, समझ गए ना। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम और क्लॉकवाइज मोमेंट का सम बराबर होगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे एल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट उस बॉडी के पार्टिकल्स के वेट का ज़ीरो होता है। क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी के पार्टिकल्स के वेट का एल्जेब्राइक सम ज़ीरो होता है। ठीक, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताई गई है। इसे देख लेना, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। आई होप सो तुम सभी को कंसेप्ट समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।